मांगने की जब समय आएगा, सेवा रसोई पर की सेवा पर आई जी अर्गावने की सेवा में आई जी रहती है, ल्याई दाल भोग और साथ में अब दूसरे का नाम आया रतन बाई मूंग ल्याए। हाँ, बाल भोग का भी समझ आया। जी साहब साफा पकड़ेंगे, कलेवा करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसमें मूंग जो है फूली हुई है, वो मूंग फूल उसको बढ़िया छोंका बघार करके सीधी साहब के सामने एक कटोरी रखा है। अभी जब सीधी साहब ले ले तब आप लीजिए। आए पहुंची एक स्किल है संजोग खाइए, दूसरा कुछ लाया होगा तो वो करेला की सब्जी लाए तो क्या करूँ। तो इस तरह से नाश्ता आया किसी का आए पहुंची जो संजोग से आई है, ले ले दौड़े और कोई बालभोग लग रहा है। सो केती कहो बात उसका हिसाब है, आरोगत है हेत सो। अगर शीशा के आज हमें ये नहीं खा रहा तो मुश्किल पड़ जाए, वो तो खाना ही है। श्रृंगार जो हमने बोला वो तो पहनना ही है आपको, आपकी फकीरी को किसकी परवाह पड़ी है, आपको पहनना ही पड़ेगा। इसी तरह जो कुछ आया है आपको खाना ही पड़ेगा, तो आप एक चुटकी खाते हैं। ऐसा कोई प्रेम वर्त कर विख्यात कोई प्रेम वर्ते दिखाया है तो फिर सबका ले रहे हैं। इन समय छबीलदार भाई की सुनिए, जल देवे कटोरा भर जल दे रहा है, पानी पिएंगे साहब। बात पूछे कोई बीच में किसी ने कोई बात पूछी ताको दे उत्तर देते जाते हैं। और हमें याद आई, हम आपको बता दें, ऐसा नाश्ता कर रहे तो बढ़िया ऐसा हाथ में सूजी साहब ने लिया और अब मुंह में डालना है, और मैं सोई जो बातूनी जो नजर हो है ना, तो चुपाई बोलना है। तो ये जो हाथ में था वो आवेश में चुपाई लिखने वाले बैठे आज समय ऐसा दृश्य आएगा वर्णन, लेकिन सीधी साहब को 24 घंटे में जबकि चुपाई करना है, तुरंत लिख ली जाए तो कभी होगे वहाँ। हम तो यह चुटकी बांधे, वो जो लिया था वो रह गया, अब जब चुपाई होता तो तेरी सुबह लिख गई, दूसरी होता नहीं तो रुकेगा। ये भी तो याद रखो, सीधी साहब का सीधी साहब की इतनी चुपाई न उतरी होती तो आप क्या करते, चुपाई आप उतार पाए। आसवाई अरज करें, आसवाई ने अरज करी है, पधारो घर माने के पधारो। आप नस्ते नाटक के बाद कैसे जाएंगे उसका लिए श्री राज रीच के बोलत बोलते हैं, आई पाई गुजरक आई गुजरक आई और हमको याद दिला रही पन्ही जोड़े जड़ाओगी पन्नी से हिसाब को पहनाए वो पन्नी पहनाए गए हैं। न्याया वल्लभ दास में चांदी जड़ी हो और वल्लभ दास का निकाला और पहना, जिसकी पहनाने की ड्यूटी है वही पहनाएगा। वल्लभ दास ने पन्नी पहना दी। छत्र सिर पे फेरत छत्र लेने वाला दूसरा है, ये मोमिन है खास ये सेवा कर रहा है। पाँव तले पावड़ा बिछना है, लाल बाई बिछावत का ये काम बिछाने का है, और बिछावत किसनी एक से एक है, दूसरे एक का काम करने के लिए उनको नहीं मिला। किसी का काम है भाई आप जंगल से लकड़ी लाओ, तो लाल भाई थोड़ी करें, तो लाल भाई का हमें पावड़ी कर दे, तो लाल भाई सेक्रेटरी है, हम बोल रहे हैं तो कार्यालय सेक्रेटरी तो कहना रख देंगे तो पावड़ी तो आप कहेंगे पावड़ी की सेवा लाल भाई क्यों दे। तो जब सब नाम लिखवाए जा रहे थे लाल भाई किसी काम में लगे हो, अरे भाई को काम में रहती थी ना, क्या बोल रहे भाई जगह के साथ तो सेवा लगी तो पावड़ी में उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया। लेकर दिल में हो गए, एक टीम ने थोड़ी दूर उठाया, दूसरी टीम आ जाएगी वो पावड़ी का चावल ले लेगी उनकी, लेकर दिल में हित लेकर पावड़ी की सेवा करते हैं। लाल भाई उठक पलंग पर से पलंग से जब ध्यान देने उठते हैं, धन भाई लेवे हाथ साथ है दूसरी तरफ लाल दास लाल दास सेवा
हुई है वो यही उठाएंगे। हाथ आशा गंगादास के, गंगादास के पास एक डंडी है, वो गंगादास रखे हुए हैं। आशा बोला ना, डंडी की बात है। दूसरी तरफ दास लाल है, लालदास दूसरी तरफ खड़े हैं। मकरंद रहे शामिल है टीम में। हाथ पकड़े की चाल है, चलना है तो थोड़ा थोड़ा सबको ही अवसर मिलेगा। जब महाराजा पहुंचा भी सत्यसाई जब ऐसे समय कभी आ जाते हैं, उठावत पकड़ हाथ, तो फिर वो वाली सेवा सत्कार करेंगे। लालदास के बदले लाल भाई के बदले घर में बात चलती होगी, लाल भाई को बोलते होगी यार तो मुझे ड्यूटी निकाल के जाना है, तो लाल भाई पहले ही लिखवा दी, जहाँ नाम लिखवाया मैं रहूँगी। लालदास की सेवा में बड़ी सेवा है। कोई समय पकड़े चले साथ, इस तरह से पकड़ने के इसमें लाल भाई हसावत है राज को, ये हंसाते हैं लोग सुंदर सा। जरा सेवा में मुझे साफा बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे उदयपुर में पहना। हंसी आएगी, हंसी आएगी नहीं साहब, आपका साफा बहुत अच्छा लग रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे उदयपुर में पहना। खड़े होकर प्रणाम करो सुंदर साहब को। उदयपुर का खड़े होने का बोला महाराज सुने तो उदयपुर का है, इसलिए हम जब से उदयपुर बोल रहे अभी भी तो मुँह पे नजर तो सोचोगे हम सबका मुँह देखते होंगे, इनके मारे में किसी का मुँह नहीं देख पा रहा। तो क्या बोल रहे थे कि मजाक सीधी साहब को क्या मजाक की जा सकती है इस समय पे। वो राजी ने जो सुझाई हमें वो सुनिए। जो हाथ पकड़ने की सेवा में पास में है वही रहेंगे ना। उन्होंने बोला आपका साफा इतना अच्छा लग रहा हो जैसे आपने उदयपुर में पहना था, उदयपुर में पहना साफा उतारा था। आज से हम गंडक की पैरी है वो से गीत सोने के अगर लगे होंगे उनके राजकाज की लोग पहनेंगे उदयपुर में वहाँ चांदी का और कुंडल कुंडल चंदन का या का जो भी है वो शादी का मरनी के लिए मई के लिए टुकड़ा जो होता है वो सब साथ में चलता था। ये तो ऐसी मजाक तो उदयपुर की जब सीधी साहब पे आ गए बोले क्या याद दिलाई है, क्योंकि धांधली में ये सब इसलिए सुख की बात है, दुख की बातें नहीं, सुख की बातें क्योंकि अभिषेक का गौर राज्य के लिए सब करते आड़ी आई ठाड़ी रहे, आई भाई आड़ी कोई सखी की कोई सेवा और ये जा रहे हैं ना वो बोले चलते रास्ते और बीच में खड़ी हो जाए। जब सीधी से आप कहें हम बाजू में निकल जाएंगे तो इधर आ जाए और फिर जैसा जो कुछ आ गया चुपाई बताएंगे। राज रीझ है टेंशन, राज उस पे रीझ जाते हैं, वो कोई डिमांड रखेगी या कोई भी बात है छः किसी को रास्ता छः लटके मटके चलाते चल रहे हैं। क्यों लटक मटक रहे हैं? और धाम में राजी सीधे सीधे नहीं चलते, बापो बापो चले तो बाकी बाकी चाल एक गुजराती गाना। तो ये लोग टेढ़े इसलिए वो टेढ़ा बोलो तो सही आपने शब्द बोल दिया, सीधा बोलो तो संगीत के लिए सीधा शब्द लागू हो। इसी तरह राज्य परम धाम में सीधा शब्द लागू हो। क्या पता हो कि इसको काट खाना तो ऐसा सीधा है, वो सीधा नहीं बस सीधे की एक्टिंग करते बात है ना, सीधे नहीं। तो ये वहाँ की रंग में मस्त है तो नाटक करते हैं। संगवानी गावन हारे सीधी साहब की खुराक जो गाड़ी चल रहा है मोटरसाइकिल या कार उसकी खुराक क्या है महाराज? पेट्रोल पेट्रोल। सीधी साहब चल रहे हैं उसकी खुराक क्या है महाराज? पानी। वाह 100 में 100। हाँ पानी सुनाते रहो तो हम जिएंगे वरना हम नहीं जिए, हमको वाणी सुना। तो बोले महाराज जी तो आप ही पूछे प्राणनाथ की बात महामंत्र कहे सुनो साहब खोल देखो
पानी प्राणा, कौन बोल रहा है? डालना तुमको बोलते को पानी प्राणा, धनी ले आए धाम से बच, इनसे न्यारे ना होए हसम है चरण, कौन से चरण? परम राज्य चरण यदि आपको पकड़ना, आगे पकड़ लो, राज्य की चरण पकड़ने वो अक्षर ब्रह्म तरफ से बड़ा, मुँह देखने को मिलता, पाँव देख लेते हैं, मुँह देखने को रोज मिलता है, अक्षर ब्रह्म को पाँव देखने को नहीं मिलता। वो पाँव आपको पकड़ना है, वाणी पकड़नी आप छुपाई आए ना, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला, महिमा गान हम नहीं करते, महिमा गान वाणी इंद्रावती ने खुद किया, ये क्यों हमने इससे किया है कि मेरी कविता नहीं है। किसी ने बोला आप बहुत वाणी सुनते हो, वही बोल दे कोई, तो बोलेंगे वो मेरी कविता नहीं है, वो तो धनी चरण है, हमको सुना दे, हम तुम्हारे सामने रहेंगे यदि तुम वो सुनाओगे, नहीं सुनाओगे हम चले। शंकर दास के शंकर दास भाई की सेवा है संघ में, और साथ सिरदार है साथ मानक मंदिर आस आस मानक भी है अंदर, मानक बंदर अपने हाँ मंदिर अपने, हाँ करे बिछोने जे वहाँ जो बिछोने की सेवा उसकी है मानिक भाई की, चारों तरफ चंद्रमा, वहाँ पर जहाँ बैठे हैं कथा हो रही वहाँ चारों तरफ एक ही पगड़े वाली परिक्रमा देते हैं, दूसरी साहब की तो पगड़ी बिछी है, वो मानिक भाई की तरफ से है, ये सेवा होना है। और रखे गादी तकिए नाश्ता वगैरह करते हैं ना मानिक भाई के यहाँ, तो उस समय भी आदमी परिक्रमा दे तो एक पगड़ी बिछाने की ये सेवा, सुआ को सेवा दी, सुआ को सेवा दी है, अंदर उतारन यहाँ उतार सकते हैं, वो उनके यहाँ भी जाते हैं जब नित्याने हजूर रहे सेवा में कर अपने तन से सेवा करते हैं, जोड़े मंदिर गंगा दास का, गंगा दास का बाजू में उनका भी उनकी भी झोपड़ी थी, उसके लिए मंदिर लिखा है, वो तो परम धाम की सखी है ना, पर इनकी झोपड़ी है महाराज, क्या बना बताओ, झोपड़ी तो बनी है ना, लेकिन उसको मंदिर बना कि रहने वाला कौन, वो तो महलों का रहने, तहाँ बिछोने सब साज बंगला में भी सबका खास कुछ छाओ, क्या छाओ क्या बता, उन दिनों को जो छपा जाता छाया तो घास फूस छाया जाता था, और ज़्यादा से ज़्यादा जो जिस टाइप के कपड़े बनते होंगे जो कुछ होता होगा, आप कहोगे GI सीट लगाओ तो कहाँ से लगाओगे, GI सीट लोहे की चादर नहीं बनती थी उन दिनों में, और उस समय भी नहीं बनती थी जब तांबे की चादर ऊपर लगी हुई, उसके बाद आया ये तो चादर लगाना है, जब इतना बड़ा सब तो डलना नहीं है, तो तांबे की चादरें लगी हुई, एक एक तांबे की चादर कम से कम 1 लाख कीमत, एक अरे अभी की अभी आज तो तांबा खूब महंगा हो गया, तहाँ राज विराजत राज विराजत है, सब पूरे मनोरथ काज है, बस बैठने जाना है, उसके यहाँ बैठ के आ गए, वो सुआ बाई है खुश हुए, उसकी मनोकामना पूरी कर दी, मोदी बड़ा मूलचंद मोदी है, चले राज संग ये राज्य के साथ चलता है, और पहुँचे बोल ही जिस वक्त सीधी साहब बैठने लगते हैं तो धाम धनी की उसकी सेवा है महाराज, पगड़ी नहीं तो जयकारे ले रहा है तो उसकी सेवा, दूसरा कोई जयकारा बोलते तो बोले मैं क्या बोलूँ, ऐसा बचा है और भाई रहते हैं, भाई रहती है, हाथ उठावने सेवा में हाथ पकड़े बिठावत बिठाने में जब गोरबाई की सेवा रहती है, करे सेवा खुशहाली से, किसी दिन मिल जाती होगी, पहले मोरछल में
सेवा में रहता था नंदराम, नंदराम भाई रहता था। दूसरी तरफ केशवदास, दूसरी तरफ रहते थे गोसल में। करते ही काम ये सेवाएं की, यूं करते मानक के घर जाते समय ये सेवा की। घर सो परे जब वहाँ से लौट के आते थे तब की। मोड़ छर हाथ में लेके, जाते समय की ड्यूटी अलग होगी, मोर्छल कौन लेगा। लौटते समय की ड्यूटी अलग होगी, मोर्छल कौन लेगा। और मोर्छल क्यों लगती है ये भी मैं बता चुका हूँ कि आप कोई मच्छर उड़ रहा है, कोई मक्खी आ रही है, तो आप ऐसा करोगे। सुंदर साथ सीधे से आपको ऐसा नहीं करने देगा, तो मोर्छल से ऐसा चलाते रहो, तो आपका पता नहीं। पंखे वाले जमाने में आपको इसलिए वर्णन करने की जरूरत नहीं थी, मैंने सोचा ये जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि आपने पंखा ऑन कर दिया, आप जानते ही नहीं है कि आपको कौन सता रहा है। और तेज कर दो पंखा तो मच्छर काटना तक बंद हो जाता है। उस जमाने में तो ये नहीं था, मुझे कहते मोर्छल करो। हाँ, सेवा करे तब सेवा करो। और दूजा मोरछल सेवा शंकर लई हाथ, दूसरी टीम की बात दूसरी टीम कर रही है। और चौर जड़ाओगी, और जड़ावदार चौर है, लिए बल्लभ दास के साथ बल्लभ दास के साथ चबर भी है, वो रखते हैं। शामन बल्लभ दास के बल्लभ दास की टीम में, टाइम नहीं बोल रहे हम, टीम बोल रहे हैं। दला बोल रहे हैं, दला में अच्छा नहीं लग रहा, टीम बोल रहे हैं अच्छा लग रहा। खुशाल बख्तावर की टीम में है, हजूर में इशारा है, हमेशा हजूर में रहता है, सेवा करे चिद्धार, सेवा करता है। बल्लभ दास के शामिल है, रहे मोहम्मद खान, प्रणाम है, मेहनत सेवा में मेहनत में रहते हैं, करे दिल में इले ईमान, दिल में ईमान भरा हुआ है, लटके मटके चलते चाल परम धाम की याद में चाल करते हैं। फिर बैठे पलंग आए, पलंग में आके बंगला की बैठे, सामे मुरलीधर आसन की। अब साहब यहाँ की बात है, यही की बात बंगला की है। मुरलीधर ने अपनी जगह जल्दी की जगह ली और वो अपनी जगह पे बैठे। अभी तो वो यहाँ सब जगह देखेंगे, और जैसे ही श्री जी साहब बैठे उन्हें कहीं नहीं देखना, घोड़े का टांगा होता है उसको ये लगाया, चमड़े का लगा, ये बिना चमड़े लगाए, ये जाल ने ऐसा खोला, श्री जी साहब ने बोलना शुरू किया, अब आप इनको रोको, ये पलक तो मिचलो थोड़ा, पलक नहीं मिचेगी मुरलीधर की। श्री जी साहब उठेंगे तो अपने आप शिवनादे बनाए, मुरलीधर सुन कैसे ऊपर पहर दिन के, दिन का अब 9 से 12 का टाइम, हमने टाइम नहीं अभी तक बोला था आपको, 6 से 9 का सवेरे का 9 बजे तक का टाइम है। नाश्ता भी हो गया, श्रृंगार भी हो गया, आज दोपहर का टाइम शुरू हुआ। आज मानिक के घर से आए हैं, पधारत पलंग पर आते हैं, हुआ चर्चा समय, अब चर्चा का समय हो। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी, ये पहर एक की व्रत, एक पहर पहले पहर सुबह 6 से 9 का आपने सुना, जो होत है तापर, इस पर आगे अब 9 से 12 का जो होगा उससे सुनो। सो ये बताऊं जुगत, से आपके सामने रखते हैं, सो ये बताऊं जुगत, अब कहूं दूसरे पहर की, दूसरा पहर हुआ कि जिस आप पलंग पर विराजमान है, कथा हुई थी, सेवा साथ कीजिए। उस समय ऐसा थोड़ी के बस सेवा नहीं है, जो जो सेवा है वो सुनिए। जिन भात जो होता है, जैसा होता है, हक महर उतरी है, के बयान हुआ, दो बाजू पलंग के, दोनों बाजू बैठक लाल केशवदास, नीचे बैठे हुए हैं, फरमान हदीसा पढ़न की, बनी हुई है कुरान हदीसों की, ये इनकी सेवा है। राज रिजावन आस, जिससे कि राज्य को लीज आ जाए, इसलिए ये सेवा हो रही है। हमको कुछ दिखाना है, हम वो काम करें जैसे राज्य लीज, ये ध्यान रखना। जो कुछ करो राज्य के रिझाने के लिए करो,
बंगले में अगर लड़ाई कर रहे हैं तो पूरा इंसल्ट किसकी हुई? राजा आपकी ही हुई। जिसको डांटा आपने उसकी भी इंसल्ट नहीं हुई, लेकिन दरबार तो राजी का है, उसकी इंसल्ट हुई है। माफ जी साहब की ओर से माफ है, खुश रहो, लेकिन इंसल्ट जिसका दरबार है उसकी। तो पहले तो होता था ऐसा, पहले रिवाज थी कि आ जाओ नीचे, तो कमांडर वाले के नीचे होते, लेकिन नीचे आना इतनी वो भी मर्यादा थी। आज की तो मर्यादा नहीं शुरू होती। सीधी साहब धनी धाम के देते हैं, धनी धाम दे रहे हैं, निज धाम के निशान है। सीधी साहब जब चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम कहाँ बैठे हैं। आप परम धाम में उनके साथ सुखपाल में बैठ के देख रहे हैं। ऐसे वो आपको बारगाह के सामने आपको घुमा देंगे। जैसे ताजमहल देखना हो तो गाइड खड़ा है, वो आपको ताजमहल घुमाता तो आपको पता चलता है बादशाह ऐसा करता था, बादशाह ऐसा करता था, यहाँ ये लिखा हुआ है। ताजमहल की बात ध्यान रखिए, तो गाइड जो है वो बता रहा है तो आपको पता चल रहा है। तो इसी तरह से श्री साहब गाइड बन करके परम धाम की यात्रा इस चर्चा में कराएंगे। लेवे मोमन मिलकर आनंद लेते हैं, अरस सुख सुभान है। अर्श का सुख को छिपाई उनकी भाषा में हम पहले ही बोलते हैं। इसी जी साहब गाइड बनेंगे और परम धाम में सखियों को सब कुछ दिखाएं, तो आपको ऐसा थोड़ी लगेगा बुलंदात में बोला लेवे सुख अर्श सुख सुभान, सुभान का सुख ले रहे। कौन ले पा रहा है? इंद्र। इंद्रपति को पावर है ये, वो आपको जब बताए तो आपको लगे हम धाम देंगे। ये आप सुंदर साहब इंतजार कर रहे हैं सुखपाल कब आएगा, नहीं समझ पा रहे कि जब वो आपको वर्णन करते हैं तब आप कहाँ बैठे, बोलो उसी वक्त बोलो कहाँ बैठे हो, तो वो बोलता है हाँ धाम। बोले ये ऐसे ही जाओगे धाम। यहाँ सुखपाल आएगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा। यहाँ कैसे आया वो सुखपाल? प्रलय हो जाएगा। यहाँ सुखपाल वाणी, और जब सीधी साहब बोलते हैं क्या ये, तो सीधी साहब कहने वाली बात आ रही है, राज हेत कर कहते हैं, उस प्यार से सुंदर साहब तो परम धाम के रिश्ते से ये धाम में है। और यहाँ पुरुष बने हैं, कोई गाड़ी वाला है तो यहाँ पे सुंदरी बनी है, अब वो परम धाम की सखी है, यहाँ सुंदरी बनी है, वो मर्यादा भी कर रही है, शर्म भी कर रही है, उसका जेठ है तो शर्म, सारी बंधन कितने हैं आपको? आपने देह धारण की, आपने माया का चूल्हा पहन लिया, आपकी बंधनों का पारावार नहीं। लेकिन जब इंद्रावती का तारतम का तेज आपके ऊपर पड़ रहा है, यूं मारा, आपकी आत्मा जग गई, आप परम ये नहीं आज खूब कथा सुनी, ये नहीं है जो सीधी साहब ने बोला वो आपको दिख रहा है, वो उसको सीधी साहब कहते हैं। उन्होंने 2 लाइन बोली है, आपको वो दिखने लगा। कहो उनको सीधी साहब काका बोला सिताब, काका को सिताब बुलाया जा रहा है, रहल काका के पास रखी है। 2 बाजू रहल धरे, सीधी साहब कभी बैठ गए और काका नहीं रख पाया तो काका को आवाज माया, वो क्या बोलते हैं, हम हमारी आदत स्वभाव देखिए आप, वो माया नाम झोले रखता है क्या, माया राम, तो माया राम को आवाज क्यों नहीं दी? आप कोई उत्तर देना चाहोगे? आप मीठी महाराज बोलो, चुप है। और कोई बोलेगा माया राम को आवाज क्यों नहीं दी? अरे झोली में रहल नहीं है, रहल काका के पास है, काका को आवाज दी। कथा सुनते रहिए, हमारा दूर मत जाइए कहीं, छुपाई पहले आती थी फिर इसको बाद में की। काका को आवाज दी गई, तो हमने आपको याद है भाई, माया राम को आवाज क्यों नहीं दी? काका को आवाज रहल उनकी पास है ना, चाहिए, रहल है काका के पास, काका के पास तापर धरी किताब है, किताबें धरना है काका का, किताब खाना राखत है, काका चंदू का सब साज, किताबें संदूक में रखी जाती महाराज, वो आ जाए तो सेवा करे सनेसो, सेवा वो करते हो। श्री राज रिजावन काज,
सेवा हमारी सब कुछ जाने गला। राजी एक बार कहते हैं बहुत अच्छी सब सेवा, राजी को देखा नहीं, सेवा हजूर हमेशा राखत है, सेवा में रखते हैं। जो अलग सेवा बोल रहे हैं, थैली एक पैसे की थैली एक की भैया किताबें भर नहीं रखते, माल भी रखते। हाँ, पैसे काका के पास है, हुक्म होत ताई देते। हुआ किसी ने वहीं आके बोल दिया 350 नहीं मिले, माल आया था, काका चल। हाँ, उनको जो नहीं है क्यों देना, दे दिया। काका सेवा करे, ये काका का काम है, काका को प्रणाम है। बाघ जी ले आवत, बाकी भाई है इनकी टीम में, आगे धरे चमोटा, जमोटा ये जो यहाँ पे सिटी साहब की बैठक में लगाने का है। श्री राज रीच के लेवत, वो थैंक यू बोला तो अंग्रेजी हो गई ना। अरे भाई जिसने जमोटा दिया उसको लगाएंगे ना सीजी साहब, तो हम होते तो थैंक यू बोलते हैं। अब सीजी साहब तो उसको बोलेंगे ना, वो लेके आया तो सीधी उसमें लिखा हुआ है राज को, क्या बोले, श्री राज रीच के लेवत। हाँ, लेवत है, रीच के देते हैं, माने उसको थैंक यू टाइप का बोलते हैं और अपना खुशहाली उसको दिखाते हैं। ये खुदा है, लेकिन सारी दुनिया को उसकी चाह है, लेकिन खुदा को उनकी परवाह, उसको खुश करना चाहते हैं। तुमने जमोटा दे दिया, उससे पूछो वो 24 घंटे में जमोटा मारोगे तो जमोटा देगा, उसके पास कोई सेवा ले नहीं सकता, लेगा तो तुम्हारे पास जमोटा, तो जमोटा जब रखना है तो लेकिन सीधी साहब उसको थैंक यू बोलते हैं। वास्ते बैठक ओटा, ओटा जो आराम देता है ना, काम कर दिया, उसको लगे हमने काम बड़ा कर दिया। पंजा बनमाली दास का, दास के पास पंजा, सीधी साहब मानो कभी थोड़ा सा बच्चा या कुछ भी हट गया और बजाना है तो वो बजा नहीं सकते मना, हमें इसमें ज़्यादा मजा आ रहा है। सीधी साहब अपना अंग बजाए ना मना, बनवाली दास पहने हुए हैं वो बजाएगा। और अभी भी है पन्ना, है मीडियम में पन्ना लाल जी रखते थे, पन्ना लाल उनके वजह। अच्छा, हमारे बनला देखा है। तो ये इस तरह से फिर हम आए, इसमें ज़्यादा मजा आ रहा है। सीधी साहब बजा नहीं सकते, बजाने वाला उसकी सेवा जब बजा देगा ना आपको। देव श्री राज के हाथ, जैसे पॉलिथीन का पंजा लगता है ना आजकल ऑपरेशन वाले लगाते हैं, या कीटाणु न लगे तो ये पंजा लगाते हैं, जैसा पंजा पहनते हैं उसमें बना उसमें पंजाब बना ही है। हाँ, हाथ खो गए ना उसमें, उसको इसी से छड़ी वाला पीठ में बुझाते हैं। देव श्री राज के हाथ, देते हैं, सुंदर शोभित, सुंदर शोभा दे रही है। खोजाले सुख पावत, तो वो जो पुजारी सीधी साहब को देते हैं, सीधी साहब को देते हैं। हाँ, नहीं पीठ का मैं सिर्फ पीठ में पूजा कीजिए, वो सब चीजें नहीं है मना, हाथ में भी होगी तो सीधी साहब को जरूरत है। लेकिन पीठ का तो ऐसा है कि इसलिए बोला कि पीठ में तो पूजेगा नहीं ना, कहाँ पूजाना है तो दूसरा पूजाएगा, तो ये इसमें आ जाता है ना, पीठ में पूजी हो तो फलाने की या कोई कमी है क्या नाम देने, पुजारी का सुख मिलता है। तुंदराई तफसीर ले, तुंदरा है भाई वो तफसीर हुसैनी रखे हुए हैं, सुनावत अल्लाह कलाम में, सुनाते हैं जो उसमें एक ही लाइन है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो सीधी साहब बात बोलेंगे, अल्लाह माने बसरी, रहमान माने मलकी और रहीम माने सीधी साहब। दयालु ये है, कृपा निधान वो है, और वो होता है 3 सूरतें, क्योंकि राजी के क्षेत्र में जो कुछ है सब राजी ही होता है, नहीं होता क्या दुनिया में हो तो वो राजी के रूप में राजी ही होता है। अद्वैत है ना, वो अद्वैत की ये परिभाषा है कि वो एक राजी हो गए, श्यामा जी हो गए, आप किसी आर्य समाज वाले को बोलो
अराजी है, शाहबाजी है और 12,000 से किया है, उसकी चला जाएगा। बोले ये अद्वैत नहीं है, खुदा की बात नहीं है, ईश्वर की बात नहीं है, ये ब्रह्म की बात नहीं है। अद्वैत में ये सब एक से दो नहीं होता, वो अकेला। और सच्चिदानंद जो है तत्व अकेला है, लेकिन उस तत्व में से लीला में ये सब बने हुए हैं। महेश्वर तंत्र गवाही देता, आर्य समाज वाले को बन जाए भग जाए, महेश्वर तंत्र वाला को खड़ा है गवाही देने के लिए कि 12,000। लेकिन ये सब जो मतलब बीत गया, हमने तो किताबें पढ़ी हैं, संसबतें डली हैं। 1947 से पहले कहीं मलका हाथ में, तो कहीं फलानी जगह है गुजरात में धर्म युद्ध होते थे। पंडित लोग तंग करते थे कि आपका ये धर्म क्या है। तो उसमें उस समय वो धर्म युद्ध 1947 के बाद बंद हो गया, क्योंकि सबको स्वतंत्रता है, जो कुछ मानना है मानिए। तो परिणामी भूल ही गए कि उनको कितना पेश पहले करना था। उस दृष्टि से मैं बोला, हजूर हमेशा बैठा हमेशा बैठते हैं पास में, इनका यही काम उनका है, यही काम है। फकीर हुसैन को ढूंढना रखते हैं, खुशखत किताब लिख के, और बढ़िया गुड हैंड राइटिंग लेखक है, अच्छी हैंड राइटिंग से लिख भी लेते हैं। पहुंचावत पैगाम तो कहीं कोई चिट्ठी जानी है तो वो लिखने में काम आता है। वास्ते फर्ज उतारने, मान लो बादशाह के पास चिट्ठी जाएगी तो लिखवाने का काम, जिसकी अच्छी लिखना आता है उसे लिखवाएंगे। पहुंचाया खलक तमाम और इस तरह से सब जगह सीधी साथ जो यहाँ पत्र लेके जाते थे, दूंगराय की लिखने की सेवा की। कोई दिन गोविंद राय इसमें रहा और रहत टेक चंद भी रहा। गाजी बनी इसराइल की, गाजी बनी इसराइल, ये तो कुरान की आयत का एक संदर्भ है कि वहाँ आगे बोलिए क्या लाइन है। बीतक बांचसी देवचंद, ये जो तफसीर हुसैनी उठाई गई है, तो उसमें देवचंद जी का तो नाम आप भूलोगे, लेकिन वहाँ लिखा है इसराइल, बनी इसराइल। तो बनी इसराइल एक कौम हुई है जिसको राजी ने पैगंबरी दी थी, और वो राजी ब्रह्म खुदा की बात करता था। उसके बाद फिर बनी इसराइल की संतति में उन संतति से वो धर्म नहीं बन सका, तो फिर इस्माइल संतति में, इब्राहिम की संतति में इस्माइल लड़का हुआ, उस लड़का को धर्म की जवाबदारी आ गई। अब सुना देवचंद जी और प्राणनाथ, इसराइल देवचंद जी है, उनका लड़का बिहारी जी हुआ, उससे देवचंद जी का धर्म समझ नहीं पाया, तो वो काम इस संतति के मेरा आ गया। ऐसे आते हैं नाम, तो देवचंद जी का नाम आया, बनी इसराइल की हिस्सा आई कि धर्म की जवाबदारी बदल गई। और बद्रीदास बैठक, बद्रीदास जो है मऊ करवा के पंडित, बाबा लिखा बरस एक, इनका काम है कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड 1 साल तक वो लिखते रहे। ये सेवा है इनकी, सेवा इनकी है, और काम किए अनेक, और भी कई काम किए। पोहकर बद्री शामिल, बद्रीदास तो नहीं है, इनके साथ में पोहकरना ब्राह्मण भी शामिल है। सेवा करत जो है वाका घटना लिखने की, वाका माने घटना क्रम लिखा गया एक साथ। देवीदास वाणी लिखे, देवीदास का काम है, जब वाणी उतरे तो लिखते हैं, या कॉपी करना है तो लिखते हैं देवीदास। पढ़ राज रिजावत, पढ़ के सुनाते हैं तो राजी कहते हैं। अब हम तो बोलते हैं थैंक यू, अंग्रेजी थोड़ी बोलते हैं जी साहब, पर कैसे रिझाना भी आपको आना समझ में, तो हम आपको थैंक यू लिखने वाले सीधी साहब को परवाह है उस लिखने वाले को। क्या बोल रहे हैं आप, धन्यवाद बोल दे, आपकी सेवा को धन्य, ऐसा साहब बोल के उसका मन भरते, उसकी परवाह सीधी साहब को ज़्यादा है तो उसको अच्छा लगे, उसने हमारे मन का काम कर दिया। और वाणी साथ ले खड़े, और साथ है जो वाणी लिए हुए खड़े हैं, तो टाइम का समय ये जो आने वाला है, ये जो लिखनहार वाले हैं तथा मथुरा और तिमर, मथुरा
परशुराम खबरदार परशुराम भाई की लिखने की सेवा है। पद्मिया और वीरिया पद्मिया और वीर भाई भी है। और सूरत सिंह सूरज सिंह जो कहाँ से आया? रामनगर से। सूरज सिंह गौड़ राजदरबारी ठाकुर है, ये यहीं पन्ना में रहता है। मकनिया लिखते मकनिया हैं भाई भी है, ये लिखने की सेवा की टीम है। जुगते कलाम सनंद अपने जुगतों से बचनों को लिखते हैं, सनंदों की कापियां तैयार करते हैं। हीरा मन हेत सो हीरामन बड़े प्रेम से सनंद की कापी बना प्रतिलिपि बनाता है। लिखत बाणी सार ऐसा लिखा है। और अपनी अपनी लेखड़े और जो सब लिखने वाले हैं या खड़े हुए हैं, ये हजूर बैठन ये बैठे हैं। इस वक्त श्री साहब और जो चर्चा होनी है तो ये सब भी बैठे हुए हैं। मोहना अत मोहसो मोहना भाई है, लेकिन उनको मुंह को देखो तो एकदम मोहित है। लिखे पढ़े बली भांत बड़ी भांति से लिखा पढ़ी का काम करते हैं। भुवन अड़गट बैठत भुवन अड़गट जिस सर ने बोला उसका भुवन वो भी बैठता है। वाणी लिखने का आज वाणी लिखने की काम में गिरधर सुने गिरधर भाई सुनने के लिए बैठे हैं। हरिदास बैठत हरिदास सुनने को बैठे हैं। वाणी लिखने का आज लिखने को बैठे हैं। पुस्तक लिए घर में लिख लिख के घर में किताबें प्रतिलिपियां तैयार की हैं। कोई ताले बाले के काज कोई मांग करे तो उसकी किस्मत है, तो उसको किस्मत वाली के लिए मांग तैयार रखा हुआ है। भागवत गीता के भागवत और गीता के रहस्य कार्ड दिखावे राज श्री राज्य चर्चा कर रहे हैं तो भागवत और गीता के रहस्य निकाल देते हैं। तो अब रहस्य में से एक रहस्य सुनिए गीता का, जो आप अध्याय बोलते हैं उसमें द्वाविलो कुशलोके क्षर क्षरा सर्वाणी भूतानि पुरुष सच्चर आपको बोलते हैं। दो पुरुष हैं और इस तरह से क्षर अक्षर है। तीसरा है वो तो महापुरुष से अन्य परमात्मा के उदाहरण का आवेश त्रय पाया। आवेश इसको उत्तम पुरुष के लिए बोला याद ईश्वर अव्यय इस तरह का पाया आया। इसमें रहस्य ये है कि वो तीनों जो पुरुष हैं उसमें उत्तम पुरुष साक्षी है। इस श्लोक का ही गलत ब्रह्मांड जब से चला है आज तक गलत चल रहा है। तीन पुरुष कौन है? क्षर अक्षर अर्थ आप गीता उठा के देखना, जब उसमें त्रय आया है कि लोक त्रय तीनों जो इस लोक में बने संसार में तीनों पुरुष जो है लीला कर रहे हैं, ये अर्थ है। लेकिन बोला क्या जाता है त्रिलोकी के ईश्वर है। त्रिलोकी कहाँ से आ गई? तीन लोग नहीं समझते आप, त्रिलोक बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो नहीं है। ये तो तीन पुरुष की बात बोलनी है जो ऊपर बोली गई है। उत्तम पुरुष तीसरा है और सब में उत्तम पुरुष ही सब जगह ईश्वर है। तो त्रिलोकी की बात नहीं है, ये तीनों पुरुष में जो आवेश लीला है ऐसा इसका अर्थ है। भागवत का है रास हो रही है तो रास में बोले रात्रियां बोला गया, रात नहीं बोले अपन रात 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 बोलते हैं। नारायण की एक रात नहीं कई रातियां बीत जाए, इतनी बड़ी दास की रात थी। अब आपको जो समझ में आए करोड़ों ब्रह्मांड जब बीत जाए, करोड़ों साल लाख बीत जाए, चारों युग हजार बार बीत जाए तो प्रलय होगा तो नारायण की एक रात हुई। ऐसी नारायण की कई रातियां गुजर जाए, इतनी बड़ी रात की रात है। इस साहब रहस्य रात का बताते हैं। इतनी देर क्या सखियां नाच सकती हैं? इतनी देर क्योंकि उनका शरीर अलग है बड़ा। ये गोकुल वाली ग्वाली का शरीर नहीं है, वो तो अलग शरीर बना है उनका। इनकी उम्र 15 साल है, वहाँ पे 26 साल की जब है। तो यहाँ देखो तो उनको थोड़ी पता हो 15 साल की, उनको देखने की बात नहीं है। वो तो उनको तो अगर वो देखना है तो वो राज्य करें, वो डांस करके उनके सामने खेले, इसकी तमन्ना उनको बहुत। उन्होंने सब भूल गए, वो
ग्वाल है वालों को। राजी ने याद दिलाया उनको ग्वाल वालों, बोले ये सब छोड़ो आप, ये हम समझते हैं, हम वो हैं जो जड़ को सीखते हैं, पत्तों पे पानी सींचने वाले नहीं, हम आपकी धर्म पालन, पत्तों के धर्म का पालन बता रहे हैं। हमने जड़ में पानी डाला है, वो जड़ आप है, आपसे सारा संसार है, आपको सीखने के लिए खड़े हैं। हमको आप ग्वाल वाला भेज रहे हैं, ये धर्म वेदता अपने धर्म के वचन विचारिए, आप क्या करें। शक्ति ने कितनी बोला, कौन सी शक्ति ने बोला है महाराज? इंद्रा से, इंद्रा से बोलना हो जब इंद्रा से, उसी में तेजी है। और आप रासलीला में इनका नाम क्या है महाराज? मानव देव, मानव भाई देव, महिला मानव इनका कहाँ पे? गोकुल वृंदावन, गोकुल में मानव भाई नाम की कोई ग्वालन थी, वो इंद्रावती शक्ति। आप जाओ तो पाओ करेंगे, हमारे पाओ क्यों पड़ रहे हैं? वो मानव भाई नाम की ग्वालनी थी जो गोकुल में रहती थी, उसमें इंद्रावती की आसना थी। हजूर हमेशा रहते हैं। जो कथा हो रही है तब मिश्र गोविंद जो इनका मिश्र है ये, यहाँ कहाँ से आया? गढ़ा से आया, मिश्र गोविंद मिश्र। श्री महाराजा आवत आते हैं बैठक चर्चा में, उनकी जगह पक्की है। एक कोई पूछ रहा था ये श्रीमान बहुत जीवन महाराज पूछ रहे थे अभी कल परसों, तो वो सुन लीजिए आप। यहाँ पे जब रात को चर्चा होती थी तो छत्रसाल यहाँ बैठते चर्चा में, यहाँ तक था। इसलिए रात में जब चर्चा अभी भी होती है तो वहाँ छत्रसाल के बैठने की जगह है, इसलिए स्वरूप साहब यहाँ पर है। यहाँ अभी बैठे ना अपन, ये दिन में भर बैठेंगे और रात में बैठना होगा तो आप यहाँ नहीं बैठ सकते, वहाँ बैठना पड़ेगा, क्योंकि 6 साल की जगह पर कोई और नहीं बैठ सकता। तो स्वरूप साहब बताना यहाँ सब कितनी चीजें हैं, मैंने नोट करते करते मैं इस पे आया। स्मृति जगह बात बात की स्मृति आती है। 6 साल के बैठने की जगह है तो रात को तो साहब यही रखे, रात की कथा होगी, रात की कथा भी आई ना छठे पौर में, शिवजी साहब के कथा के शिवजी साहब वहाँ बैठते, 6 साल कहाँ बैठते थे, उस जगह पे आप रात को है। इसलिए मेरे याद आई है, आप यही रखिए ध्यान, बाजू में बैठा आपका ध्यान खींचने तो ये वक्त चूकोगे ना। 6 साल का नाम आया है, एकदम सावचेत करो। 6 साल आ गए, ये अंगूठी पहनाने थोड़ी है, यहाँ थोड़ी पहनाएंगे, कथा सुनने आए तो क्या कर रहे हैं 6 साल को सुनिए। प्रेम से कान लगा के सुनते हैं, नफा पावे खलक इनसे, जो कोई बोला जा रहा है 6 साल भी बोलेंगे अपनी रियाया, इससे नफा पाएंगे, लाभ मिलेगा। श्री मुख से चर्चा करें, श्री मुख से साहब चर्चा करते हैं, मीठी आवाज है और गंभीर आवाज है और ज्ञान का सागर है। अत मीठी रसना वेने, जो भी आवाज श्री साहब की लाजवाब मीठी है, दे साथ वेद कतेव की, जो भी बात उनको बोलना है बात बोल करके साक्षी लेते हैं, श्लोक की आयत की आपको सुनने को मिलेगी। अत देत सुख चैन, और उनको बड़ी परवाह है कि सुंदर सा ये भोजन करें। जब लैंग्वेज देखिए मेरी, श्री साहब को बड़ी परवाह है कि सुंदर सा ये भोजन, जो कुछ श्री साहब बोल रहे हैं वही खुराक है जिंदा रहने के लिए, और कोई खुराक नहीं। तो वो फिक्र करके बताना चाहते हैं ताकि वो जिंदा रह जाए। क्या ऐसे रहेगी जिंदा? अगर उसको श्री साहब की चर्चा होने वाली, खुराक में ये कम होगी। खुराक बंद कर दो, आप रोज बोली कहा 6-7 दिन बंद करो, साथी निकल जाए। तो है उनकी खुराक श्री साहब की वचन है। सन्मुख सर्वना देते, सब सर्वकाल लगा के सुन रहे हैं। मुरलीधर बनाए, सामने बैठे हैं, वो
पलक नहीं बंद करना, ये बड़ी भारी बात है। न आसन नेत्र डगावी। वो आया आसन, नेत्र नहीं डगाते हो, ऐसे हो गए तो हो ही गए, पर उसको पूछते रहो, पुराते जाओ, पूछते रहे अनुएगा इतना करने का टाइम राजी हो सकती है। रहे दृष्टि से दृष्टि जुड़ाए। दृष्टि से दृष्टि जोड़ के बहुत है। दिल दरिया उखलत है। सीधी साहब के वचनों से क्या होता है, दिल जो है सागर बन जाता है कि लहरा उठत तरंगे। लहरें उठती हैं, आपको विचार शक्ति आपकी बढ़ती है। श्रवणा दे जो साथ जी, जो सुंदर सा कानों से श्री जी के वचन सुनता है, उसके दिल सागर में लहरें उठती हैं, विचार शक्ति बढ़ती है। कई उपजत अंग उमंग, अंग में खुशहाली बढ़ती है। कई लहरें सुख धाम के। सुख धाम के धाम का भरोसा जमता है हृदय में,